इस लेक्चर में हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्टकट में बोलते हैं इसको HCNG। H का मतलब हाइड्रोजन और CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस क्या होती है? CH4 मीथेन ही होती है। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे कार, गाड़ियां, व्हीकल होते हैं जो उसमें CNG यूज होती है, पेट्रोल डीजल की जगह CNG से चलते हैं वाहन, क्योंकि इससे पॉल्यूशन कम होता है। लेकिन अगर इसमें हाइड्रोजन मिला दिया जाए तो ये बन जाएगी HCNG। अब इससे पॉल्यूशन और भी कम होगा। तो अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है ये क्योंकि इसका प्रोडक्शन हमारी गवर्नमेंट ने इंक्रीज करने का अभी प्रपोजल रखा है कि इंक्रीज किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा HCNG प्रोड्यूस की जाएगी और व्हीकल में, वाहनों में यूज किया जाएगा। जो इंडिया का मिशन है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, उसी को एक तरह से उसी को प्रमोट करेगा ये। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जैसे फर्टिलाइजर बनाने वाली, खाद बनाने वाली कंपनियां, स्टील इंडस्ट्रीज जो स्टील बनाती हैं, या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, इनमें क्या है, फ्यूल के लिए ग्रीन हाइड्रोजन यूज हो सकेगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ये हरा हाइड्रोजन होता है क्या? देखो, हाइड्रोजन को कई कैटेगरी में बांटा जाता है, ग्रीन या ग्रे या आपका ब्लू हाइड्रोजन। ये क्यों बांटा जाता है? प्रोडक्शन करने वाले मेथड के अनुसार, जिस मेथड से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। अगर प्रोड्यूस करने में, हाइड्रोजन बनाने में बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं हुआ है तो वो है ग्रीन हाइड्रोजन। अगर मान लो पानी में H2 होता है, हमने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की, इस प्रोसेस का इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब केमिकल प्रोसेस में हमने बिजली यूज की, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी यूज की तो हमने वो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनी है, या सोलर। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि मान लो सोलर एनर्जी से, यानी कि सौर ऊर्जा से जो बिजली बनी है वो हमने यूज की। यानी कि सारा हमने ऐसा इक्विपमेंट या बिजली यूज की जो ग्रीन है बिल्कुल, यानी कि उससे पॉल्यूशन नहीं है, तो उससे जो हाइड्रोजन बनेगा वो हो गया ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये यूज बढ़ सकेगा अगर हाइड्रोजन का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो हमारा अब इसमें पढ़ने का मकसद है HCNG का। अगर आपको हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू, ग्रे या नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ है, देख सकते हो। इसका बैकग्राउंड समझते हैं। देखो, HCNG के लिए एक मानक भी तैयार कर दिया। मानक मतलब स्टैंडर्ड। जैसे आप पानी की बोतल पीते हो, उस पर स्टैंडर्ड लिखा होता है, या आप खाने पीने की कोई भी चीज़ खाते हो उस पर स्टैंडर्ड लिखा होता है, जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये तैयार करती है। इसके लिए HCNG के लिए ये तैयार किया IS 17314 रेसो 2019, ये इसने बनाया स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड। ये HCNG के लिए होगा। तो HCNG क्या है? सिर्फ नॉर्मली है। CNG में अगर ब्लेंड कर दिया जाए हाइड्रोजन का, ब्लेंड का मतलब है मिक्स, अगर मिला दिया जाए CNG में हाइड्रोजन तो ये बन जाएगी ब्लेंडेड गैस, मिक्स्ड गैस, यानी कि हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस HCNG बन जाएगी। और इसे कहां कहां पे यूज किया जा सकता है? जहां पे भी गैसोलाइन, गैसोलाइन का मतलब पेट्रोल, जहां पे पेट्रोल यूज होता है वहां पे इसको यूज किया जा सकता है। जहां पे डीजल यूज होता है ट्रैक्टर में, किसी गाड़ी में, वहां पे यूज हो सकता है। जहां पे प्रोपेन या LPG यूज होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, जैसे आपके घरों के सिलेंडर में LPG यूज होती है, वहां यूज किया जा सकता है खाना बनाने के लिए। तो कहीं पे भी इसको यूज किया जा सकता है। तो इसके एडवांटेज क्या हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं HCNG के? एक तो देखो, ये पॉल्यूशन रिड्यूस करेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो, उसका रिडक्शन कम हो जाएगा। पेट्रोल डीजल यूज करते हैं भाई साहब, उससे CO निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो इसका रिड्यूक्शन कम हो जाएगा, इमिशन कम हो जाएगा, कार्बन इमिशन 70% तक कम हो जाएगा। दूसरा, जो फ्यूल है इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, 5% तक सेविंग होगी फ्यूल की, जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारी हाइड्रोजन इकोनॉमी में। क्योंकि हम फ्यूचर में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन चलाया है, तो इसके लिए हमारा पहला स्टेप होगा HCNG का प्रोडक्शन करना। दूसरा ये है, इससे जो नाइट्रस ऑक्साइड जो निकलता है फ्यूल से, पेट्रोल डीजल से, वो भी इससे कम रिलीज होगा, कम हो जाएगा ये भी। और देखो, जो हमें इंजन में क्या है मॉडिफिकेशन करना पड़ता है जब कोई नया हम ईंधन यूज करते हैं। देखो, ऐसा थोड़ी ना है अगर डीजल इंजन है तो हम उसमें डीजल ही डाल सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं पेट्रोल डाल के चला सकते हैं। अगर हमें पेट्रोल डालना तो उसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इंजन को, तब होगा। तो इसमें अगर हमें HCNG यूज करनी है उन सेम इंजन में, तो हमें थोड़ा बहुत ही मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उन इंजन में चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत चेंज करके ही हम इसे यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन CNG को। एक तरह से व्हीकल्स के लिए, जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होते हैं, जो ट्रक वगैरह का, जो हैवी व्हीकल, ट्रक, लारी वगैरह जो होते हैं,
उनके लिए आइडियल फ्यूल होगा ये, क्योंकि उनसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। अगर HCNG को यूज करेंगे तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें हायर ऑक्टेन होता है, इस वजह से इसकी बेटर परफॉर्मेंस भी होगी। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, डिसएडवांटेज हैं, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं हाइड्रोजन CNG को यूज करने के। वो क्या चुनौतियां आएंगी, क्या बाधाएं आएंगी, क्या हर्डल्स आएंगे? देखो, पहली बात तो ये कि हाइड्रोजन और जो नेचुरल गैस है इसका कितना रेशो रखेंगे। जो भाई साहब CNG में हम मिलाएंगे इसको, हाइड्रोजन को, तो रेशो कितना होगा? 50-50 होगा, या 1/3 होगा, या कितना होगा, 2/3 होगा? कितना मिलाएं? 10%, 20%, 30%, 50%, कितना मिलाएं इसमें? मतलब एक बोतल में मान लो ये 100 लीटर CNG है, तो इसमें कितना मिलाएं? 100 लीटर निकाल दें, इसमें 75 CNG रखें या 25 लीटर हाइड्रोजन रखें, कितना रेशो रखें? एक तो पहली परेशानी ये है, इसको डिटरमाइन करना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भाई साहब इनफ्लेमेबल गैस है, जल्दी से आग पकड़ लेती है हाइड्रोजन, जल्दी से, बहुत जल्दी हाइड्रोजन आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, क्योंकि हाइड्रोजन CNG बनाएंगे तो मशीन चाहिए भाई साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, वो बनाना एक ये भी परेशानी, चैलेंज है। दूसरा ये है कॉमर्शलाइजेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कि जो करंट कॉस्ट आती है हाइड्रोजन बनाने के लिए, वो नेचुरल गैस बनाने से ज़्यादा आती है। तो हाइड्रोजन CNG बनाएंगे, HCNG, तो वो भी, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी CNG से, तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो ये कुछ परेशानियाँ हैं, चैलेंजेस हैं।